आइए दोस्तों, आज हम 16 अगस्त 2021 के पहले शिफ्ट में हुए सीजीएल के एग्ज़ाम के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें जीएस के 20 प्रश्न यहाँ पे आए हैं, भेजे गए हैं। सही से प्रश्न देखेंगे। जिससे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन बी और सी। जबकि वसा में घुलनशील पूछा जाएगा तो कौन हो गया, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के हो गया, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि माता प्रसाद जो है वह कहाँ के गवर्नर है अभी। तो माता प्रसाद जो है वह अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है, ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया कि कॉलरा जो बीमारी डिजीज जो है वह किससे होता है। तो किससे होता है कॉलरा डिजीज, याद रखिएगा, बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी है कॉलरा। इसको पेचिस के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि 1947 में हैदराबाद के नवाब कौन थे। तो याद रखिएगा, 1947 में हैदराबाद के नवाब जो थे उस्मान अली खान, इनका नाम क्या था, उस्मान अली खान। और देखिए छठा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 21 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा कितने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए जनवरी से क्वेश्चन आया कि 21 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने ट्रेनों को हरी झंडी एक साथ दिखाया गया। तो याद रखिएगा, आठ ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाया गया था। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है फिर बायोलॉजी से कि रिकेट्स जो है वह किस पार्ट से यानी किस अंग से संबंधित रोग है। याद रखिएगा, रिकेट्स जो है वह हड्डी से संबंधित बीमारी है। आठवां क्वेश्चन देखिए खेल से संबंधित है कि चाइना मैन जो शब्दावली है वह किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो किससे है, चाइना मैन बॉलर के नाम से जाना जाता है, जो बॉलिंग होता है उसमें इससे संबंधित है। तो यह क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। नौवां क्वेश्चन आया है कि देखिए कि राज तरंगिणी के लेखक जो कि कश्मीर के इतिहास को दर्शाने का काम करता है, यह कल्हन द्वारा रचित है। याद रखिएगा, राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हन है। 10वां क्वेश्चन देखिए कि पूछा गया कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो कौन है, रामनाथ कोविंद है। याद रखिएगा कि रामनाथ कोविंद जो है वह भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत के 14वें प्रधानमंत्री, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए नृत्य से पूछा गया कि ओथम थुलाई जो है, ओथम थुलाई क्या है। तो याद रखिएगा, ओथम थुलाई जो है यह केरल का नृत्य है। याद रखिएगा, केरल का यह एक लोक नृत्य है। डायरेक्ट पूछा गया कि ओथम थुलाई जो है वह क्या है। तो याद रखिएगा, एक नृत्य है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, जीरोपैथेलमिया जो है, ठीक ना, यह रोग है, विटामिन ए की कमी से यह बीमारी होता है और यह किससे संबंधित है, यानी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा, जीरोपैथेलमिया जो रोग है वह हमारे आँख को प्रभावित करता है। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि पूछा गया कि जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स जो है वह संविधान के किस अनुच्छेद में इसको जगह दी गई है। तो याद रखिएगा, जीएसटी जो है वह संविधान के अनुच्छेद 279 में आता है। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि समुद्र लेवल से सबसे अधिक ऊंचाई पे कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा, उसमें ऑप्शन चारों जो दिया हुआ था उसमें से रानीखेत जो है वह, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है रानीखेत, यही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्या इसका आंसर होगा, रानीखेत हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछा गया कि चेस चैंपियनशिप जो 2020 हुआ उसमें संयुक्त विजेता कौन थे। तो याद रखिएगा, इसमें संयुक्त विजेता भारत के साथ साथ रूस था। तो रूस और भारत को जो है चेस चैंपियनशिप 2020 के संयुक्त विजेता के तौर पे दोनों को घोषित किया गया। 16वां क्वेश्चन देखिए फिर फिजिक्स के आया, ग्रेविटेशनल से क्या पूछा गया कि ग्रह गति जो है यह किसके द्वारा दिया गया है। तो ग्रह गति का जो नियम है वह केपलर के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या पूछा गया कि शोकर झील जो है वह कहाँ पे है। देखिए शोकर झील को जो है भारत सरकार में के द्वारा जो है यह 42वां रामसर साइट में इसको जगह दिया गया था पिछले साल। और इस बार पूछ लिया गया कि शोकर झील कहाँ पे, तो कहाँ पे है, यह लद्दाख में है और यह 42वां भारत का रामसर साइट भी है, ये भी याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या था कि पहली बार जो झंडा फहराया गया वह किसके द्वारा फहराया गया। पूछा गया था कि पहली बार झंडा जो है वह किस महिला के द्वारा फहराया गया। तो याद रखिएगा, मादा भिखाजी कामा जो है उनके द्वारा पहली बार झंडा को फहराया गया था। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है कि पूछा गया है कि दूरसंचार के चेयरमैन अभी कौन है। तो दूरसंचार के चेयरमैन जो है वह संजीव कुमार है, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन लास्ट नंबर पूछा गया केमिस्ट्री से है कि हैलोजन में
कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कितने हैलोजन जो होता है उसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हैलोजन में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए दोस्तों, तो ठीक है, फिर अगले इसका शिफ्ट के हम लोग डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।